मैं प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, चाहे आप स्टेट से समझो प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, मेरा मुद्दा एक ही है कि जो हमारा टेलीविज़न है इस वक्त तक बेचारा वो परेशानियों में जूझ रहा है और इस वक्त तक उन टेलीविज़नों की हालात और इतनी कंडीशन ख़राब है कि जो कहने से भी ज़्यादा है, मेरे कहने से भी ज़्यादा है। और मैं सुना है कि 2 तारीख को हमारा बजट होने वाला है और कल गवर्नर साहब ने लॉन्च किया है कि 2 फरवरी को बजट होने वाला है। तो मैं जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट करता हूं और वेलकम करता हूं कि सुना है कि उन्होंने कहा कि इस बार टेलीविज़नों का जो पहले दूसरे दिन हम लॉन्च कर देंगे परमानेंट का टेलीविज़न, जितना 61,000 है उसका लॉन्च कर देंगे, चाहे फेस मैनर में करें चाहे जैसे भी करें। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी अन्य पार्टियों का भी, जैसे बीजेपी होगी, कई अन्य पार्टियां जिन्होंने हमारे टेलीविज़नों के समर्थन में हक में आवाज़ उठाई और वोट दिया, मैं उनका तहे दिल से उसी दिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो बाकी ये बात है कि मैं ये फिर पुरजोर अपील रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा मसला हल ना हुआ, हमारा 30,000 आदमी जो टेलीविज़न बैठा है सड़कों पर, वो फिर असम्बली में जाएगा, उमर साहब से अपने हक मांगेगा कि हमने कौन सा गुनाह किया कि 30 साल हो गए कि हमारे टेलीविज़नों को ऐसी सजा मिल रही है। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पुरजोर फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये सारा चोट लगाया था इन्होंने, जब टेलीविज़न को लगाया था सारा चोट था। अब टेलीविज़न को किसी को 2 साल रह गए, किसी को 4 साल रह गए, इन्होंने टेलीविज़न को जो सारा चोट है उसको तोड़ डाला। मैं कहता हूँ कि सारा चोट जब तक ये जितना टेलीविज़न लगाया ये सारा रिटायर हो जाएगा, उसके बाद लगाओ सारा चोट, उसको तोड़ डालो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर टेलीविज़न काम कर रहा है, सब कुछ है, उसको परमानेंट नहीं किया आपने। 5 साल के बाद आपका एक मैनिफेस्टो था, ये सारो चोट का एक सिस्टम था, एक आर्डर सारो चोट में था कि जो जिसको 5 साल हो गए तो हम उसको परमानेंट करेंगे। लिहाजा 5 साल के बाद क्या 3 साल के बाद टेलीविज़न को ऑर्डर कर तो सारो चोट को तोड़ डाला इन्होंने। तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे चोट के तहत पर सभी जो भी मसले हैं सारे सेट हो जाएंगे, इन टेलीविज़न को पैकेज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाकी मैं ये चाहता हूं कि सारा चोट से ही सारा काम हो जाएगा, तो उसमें सारा जो है इनको पेंशन वगैरह जो पिछला क्लेम है सब कुछ हो जाएगा। बाकी अगर आप और किंतु परंतु करेंगे तो उससे तो टेलीविज़न को बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी मैं एक चीज़ ये जरूरी कहना चाहता हूँ कि अगर ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा टेलीविज़न जो है ठीक अगर बजट में काम कुछ भी नहीं हुआ तो हमारा टेलीविज़न 20,000 टेलीविज़न रिटायर हो जाएगा। तो वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या फ़ायदा है, हमें किसको क्या करना है, अपनी फरियाद किसको सुनानी है, फिर उस फरियाद को सुनाने से क्या फ़ायदा हमारा कि एक बंदा 30 साल लगाकर ऐसे ही घर जा रहा है या रिटायर हो रहा है और उनकी इतनी परेशानियाँ कि सोचने से मैं कहता हूँ कहना तो है तो कहने से भी ऊपर है वो टेलीविज़न की। तो बाकी मैं मीडिया का अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जो कि वक्तन में वक्तन हमारी जो रिपोर्ट है चीफ मिनिस्टर साहब पहुँचाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचाते हैं और जनाब गवर्नर साहब तक पहुँचाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक ही आवाज़ है, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, कि ये इस टेलीविज़न बेचारे गरीब का और इम्तिहान ना लिया जाए। लिहाजा उमर अब्दुल्ला साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी अन्य पार्टियों को जितनी भी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि असेंबली में एक नई खुशखबरी दी जाए कि टेलीविज़न 61,000 को हमने पक्का कर दिया, तो हम इनका दिल की गहराइयों से और अच्छे पैकेज से पक्का कर दिया। तो ये गरीबों का भला है, इससे बड़ी दवा टेलीविज़न हो, इतनी दवाएं देगा, इससे बड़ी कोई दवा नहीं होगी। थैंक यू।